नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री का जो दौरा हुआ उसके बाद बहुत सी उम्मीदें लगाई गई। सबसे बड़ी उम्मीदें ये थी कि जो हमारा पहाड़ी वर्ग है उन्हें ओबीसी में शामिल किया जाए, और इसमें कोई शक नहीं, वो डिजर्व भी करते थे और ऐसा अनाउंसमेंट भी हुई। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी चर्चा जम्मू कश्मीर में आ गई। बहुत सी ऐसी जातियां थी जो ओबीसी में आना चाहती थी लेकिन उनका नाम नहीं था। बाद में एलजी ने एक नई लिस्ट निकाली, उनमें से बहुत सी ऐसी जातियों के नाम आए जो पहले लिस्ट में नहीं थे, जिनमें से सैनी बरादरी भी थी, जिसमें से जाट भी थी, जिसमें से कुछ ब्राह्मण बरादरी के भी अंश थे, और भी बहुत सी जातियां थी जिनको ऐड किया गया। इस ओबीसी को एंट्री के बाद इन सब चीजों के एक नई जो है बहस जम्मू कश्मीर के अंदर छिड़ गई। बहुत सी ऐसी बरादरियां, बहुत सा ऐसा एरिया जो एक दूसरे ऊपर लांछन लगा रहे थे, वो कह रहे थे कि उनको ज्यादा रिजर्वेशन मिली है और हमें कम मिली है। जैसे पुंछ राजौरी में पहाड़ियों को ज्यादा रिजर्वेशन मिली है और चिनाब वैली में कम मिली है। या जिससे पहले जाट जो समुदाय था वो भी कहता था हमको क्यों नहीं मिलाया गया, बाद में उन्हें मिलाया गया। लेकिन अब आज जिसके लिए हम यहां आए हैं, एक अजीब बात सामने आई है कि सैनी बरादरी जिसे ओबीसी में शामिल किया गया, कल उनके बिरादरी के किसी सदस्य ने, जो अपने आप को पास्ट प्रेसिडेंट कह रहे हैं, सुरजीत सिंह है, सतपाल सैनी है, वो सब बैठे थे, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री के इस फैसले का कि उन्होंने हमें ओबीसी में शामिल किया है। उस दिन हमारे चैनल में ये खबर छपी कल, लेकिन चैनल में खबर छपने के बाद बहुत ही रिएक्शन आए। एक दो नहीं, 100 के हिसाब से 200-300 रिएक्शन आए कि हमें ओबीसी चाहिए ही नहीं, हम ओबीसी में जाना ही नहीं चाहते। ये जो फैसला आप बैठ के प्रेस क्लब में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं, ये हमें मंजूर ही नहीं है। हम आपको नेता ही नहीं अपना समझते। आपको नेता किसने बनाया है, ये हम नहीं कह रहे। ये वो रिएक्शंस थे जो हमारी न्यूज के बाद आना शुरू हुए। इस बीच में मैंने जो सैनी बरादरी के इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे 2002 में, मिस्टर सैनी, उनसे बात की। प्रीतम सैनी है, हमारे कुलीग भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, इंफॉर्मेशन में हमारे साथ काम भी किया है। मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा ये बॉडी इलेक्टेड नहीं है, ये बॉडी है ही नहीं, और सबसे बड़ी बात है हम ओबीसी में जाना ही नहीं चाहते, हमारे बच्चे ओबीसी लेना ही नहीं चाहते। यही एक चीज है जिसके लिए आज हमने इनको आमंत्रित किया है। इनसे हम जानना चाहते हैं आखिर ये क्या बात है। हमारे साथ प्रीतम सैनी जो प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंट हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं इनके, और साथ ही में इनके जो वरिष्ठ नेता हैं, जो इनके, आपका नाम नहीं बताइएगा। महेश सैनी जी और ताराचंद जी। प्रीतम जी, एक कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग ओबीसी मांग रहे हैं और आप कहते हैं हमें ओबीसी चाहिए नहीं। वो मैं बाद में पूछूंगा। पहले मुझे ये बताइए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल ऐलान किया गया, पहले तो उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं, उनके वो धन्यवाद करता है कि ओबीसी मिला है। उन्होंने किस कैपेसिटी में ये कहा से? पहले तो दर्शक जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें जहाँ आने का निमंत्रण दिया, हम लोग यहाँ पहुँचे। मैं आपको बेसिक बात बताता हूँ कि जो उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी वो उसका कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि अगर मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, मुझे लोगों ने बनाया है, एज पर लॉ बनाया है, एज पर सिस्टम बनाया है, मैं प्रेसिडेंट हूँ बरादरी का। पहले तो ये है कि कुछ हमारी बरादरी में ऐसे लोग हैं जिनको मैं पसंद ही नहीं, वो बड़ी देर से दिखना नहीं चाहते थे। तो चलो, अब अगर बरादरी के लोगों ने हमें मौका दिया, हम भी नहीं चाहते थे, छोड़ो यार क्या करना है, मगर नहीं, लोगों ने कहा जी नहीं, आप आगे आओ, अगर बैठे रहोगे तो हमारा सिस्टम जो है वो दिन ब दिन खत्म होता जाएगा। जहां तक कि हमारी बरादरी का कहीं नाम ही नहीं था।
चलो उसके बाद जब लोगों ने हमें इलेक्ट किया और सारे 18 तारीख की बात है, सितंबर 18 को अच्छा। इलेक्शन होगी, इस 18 इस 18 सितंबर को। ओह, ठीक है। तो आपने बोला 2002 में मैं प्रेसिडेंट नहीं था, प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ी थी। उस जी। दिन भी कुछ लोगों ने जाल फला अपना लगा के मुझे हरा दिया था, ऐसे ही कुछ आपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। मैं उन मुद्दों पर नहीं जाऊंगा। रही बात कि हम जो हमारी यहाँ सभा होती हैं, बरादरियां होती हैं, वो होती हैं बरादरी के वेलफेयर के लिए, जी 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 जी। ना कि बरादरी को पीछे ले जाने के लिए। हमारी बरादरी जो है ये क्षत्रिय खानदान से चली आ रही है, और इसका जो आज आप गूगल में भी डाल के देख लीजिए, हमारे बुजुर्ग जो पुराने सूर सैनी जी हैं, महाराजा जो अपने कृष्ण जी के दादाजी हैं, वासुदेव जो हैं उनके बेटे थे, सूर सैनी जी के, और कृष्ण जी उनके बेटे थे। हमारी जो कौम है वहां से चल रही है। अब आ जाती है बात ओबीसी की। भाई हमारी कौम, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया, आपने देखा, मेक इन इंडिया होना चाहिए और अपने बलबूते पर होना चाहिए, अपना इतना स्टेमिना बनाओ कि हर चीज लें, खुद करें, बिल्कुल, ना कि मांग के लें। भाई हमें क्या करना है? मैंने देखा उस हमारे सरदार सरजीत सिंह जी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, कह रहे थे कि मैं एक्स प्रेसिडेंट हूँ। चलो ठीक है, छोड़ो उन मुद्दों पर तो हमें जाना ही नहीं है। मेरा ये कहना है, वो कह रहे थे जी हमारे IPS जी, IAS KS फलाना, क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से सैनिक ऑफिसर रहे हैं। मैं रहे नहीं है, बिल्कुल, आज भी है। हमारी बेटियां हैं, डॉक्टर हैं, KS हैं। हमारे बड़े पुराने अमरनाथ जी होते थे अर्निया के, जिन्होंने PhD की थी, उन दिनों हम पढ़ते थे, और वो सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा हमारे अशोक सैनी जी हैं, वो डिप्टी डायरेक्टर जॉइंट डायरेक्टर रिटायर हुए हैं। बहुत से सारे लोग हैं। तो मेरा किसी पर सवाल नहीं है, हमें OBC हम बने सब। मेरा पॉइंट था कि सभा बनती है वेलफेयर के लिए। हमारे बच्चे आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नारे पर चल रहे हैं, उन्होंने अपने आप को बुलंद किया है। वो कोई भीख नहीं मांगना, वो चाहते हैं कि हम अपने डिफेंस पर करें, अपने सर पर प्रोटेक्शन, मतलब सब खुद बने, सब खुद बने सब। हमें अगर उन बच्चों जिनके लिए हमने ले कुछ मांग रहे हैं, जब उनको ही मंजूर नहीं, तो हमें क्या करनी है? बिल्कुल बिल्कुल सैन साहब, ये आपने बहुत बड़ी बात की। जो बरादरी जो है वो अपनी बरादरी, जो नेता होते हैं बरादरी को अपलिफ्ट करने के लिए होते हैं, बड़े उन काम आने के लिए होते हैं। लेकिन मैंने कल वाकई ये बात देखी कि आपका युवा वर्ग जो है, जो उस पर जो जोश देखा, मैंने एक दो लड़कों के इंटरव्यू भी की और हमारे रिपोर्टर ने बात भी की उनसे, वो सब कुछ वो कहते नहीं हमें OBC चाहिए नहीं, हम खुद ही पढ़ के अपनी हिम्मत से, अपनी अपनी योग्यता से आगे आना चाहते हैं। फिर हमें OBC चाहिए नहीं, OBC हमें मांग नहीं रहे हैं। मतलब एक बड़ा सा एक अलग सा ही दृष्टिकोण नजर आ रहा है, जबकि इस वक्त देश में हर एक बंदा कहता है हमको OBC दे दो, हर बंदा यही कह रहा है। जनरल सेक्रेटरी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या इस वक्त जो है ये आवाज जो है, जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसको हम भुला नहीं सकते, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सोशल मीडिया में सब जगह आई। क्या उनकी आवाज जो है युवा वर्ग के साथ साथ जो पुराने आपके जितने भी लोग साथी हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो भी मानते हैं या नहीं मानते हैं? सर देखिए, हम लोग जो हैं ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले हैं। हम घर घर में, गांव गांव में जाके तकरीबन अपनी बरादरी के हर मेंबर से उसकी राय लेते हैं। अब इस OBC के डिक्लेयर होने पर हमारा जाना ही मुश्किल हो गया कि ग्राउंड पे जाते हैं तो जितना यूथ है वो कहता है जी आपको किस लिए बनाया है, हमने किस लिए बनाया है, किसने किससे पूछ के आपने OBC में रिजर्वेशन मांगी, हमें क्यों नहीं जनरल मीटिंग में क्यों नहीं अटेंड किया। रहा मसला के ये कहने लगे, ये सरदार साहब जो हमारे हैं ये ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, इनके साथ और भी हैं,
इन्होंने नौकरी के दौरान भी अपनी बरादरी का किसी का वेलफेयर नहीं सोचा है, किसी को कोई हेल्प की हो, किसी गरीब फैमिली की, किसी की भी। पिछले दिनों कोई 2 साल पहले जो बने थे सेल्फ स्टाइल, बिना इलेक्शन के, हमने जोर लगाया कि इलेक्शन करते हैं, इलेक्शन में जो आता है जिसको लोग चुनते हैं आप आइए। नहीं जी, इन्होंने सेल्फ स्टाइल 5-7 मेंबर अपने किथे रिश्तेदार किथे करके तो कोई प्रेसिडेंट बन गया, कोई कुछ, तो कोई भी इनकी आउटपुट नहीं आई। इन्होंने, इनके पास तो कोई ना गांव का जा सकता था, क्योंकि हमारी सैनी बिरादरी जो है ये मैक्सिमम गांव में एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, तो ना छोटे बच्चों से, यूथ से इनका राब्ता रहा है, ना बुजुर्गों से, यानी कि ब्यूरोक्रेसी में ही रहे जे कि हाँ नहीं कौन है यार, नहीं, इजी अप्रोच नहीं रही। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग आम पब्लिक के बीच में जाके मैन टू मैन उनका लेते हैं आइडिया कि आप क्या चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है। कई बार तो हमने कोई गरीब लड़की का, उसका माँ बाप नहीं है या बाप मर गया या किसी भी, उनकी हम शादियाँ कराते हैं, जो भी अपनी हेल्प हो सके हम उनकी करते हैं। लेकिन इन्होंने किसी के साथ, ये कहते हैं कि हमने किया था अप्लाई इसके लिए, ओबीसी के लिए, लेकिन ना हमको पता है ना हम अपनी बिरादरी को पता है। अच्छा, इसीलिए रिजेंटमेंट आ रही है। वैसे में ये आपकी जो संस्था है रजिस्टर्ड है क्या? सैनी सैनिक बिरादरी जी रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है। हाँ। उस रजिस्टर में जो बॉडी में जो है आपकी बॉडी में यही आपके ऑफिस बेरर है। बिल्कुल सर, ये अभी नियुक्त किया पिछले महीने सितंबर में, 18 सितंबर को। तो सर साहब, जब आपकी बिरादरी का कोई नाम लेके कोई दूसरा उसमें एक गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करता है, तो आप लोग तो बड़े समझदार हैं, तो उसके लिए आप लीगल कोई एक्शन लेंगे क्या? बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, हम तो तैयार बैठे हैं। देखो, गवर्नमेंट, हम तो प्रधानमंत्री जी का एक ही शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे बच्चों की हिम्मत बढ़ाई है, नारा देके कि खुद सेल्फ डिफेंस, सेल्फ पर होना चाहिए इंसान में कामयाब अपने बलबूते पर। हम तो उनका इस चीज पर देखते हैं कि आज हमारे बच्चे उनके कहने पर चल रहे हैं, वो आपने देख लिया रिसेंटमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। तो हम तो शुक्रिया अदा करेंगे मोदी जी साहब का, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हमारे बच्चों को इस लाइन पर लाया। और हमें गर्व आता है, गर्व है कि हमारे बच्चों में इतना दम है, इतनी कैपेसिटी है। वो कहते हैं कि हम कोई भी चीज लेंगे ऐसे नहीं लेंगे, कंपटीशन में लेंगे। वो ही दर्शी जी मजा होता है। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कम्युनिटी जो है, जैसा इन्होंने पहले कहा, बॉर्डर एरिया में रहती है और गांव में रहती है, और शुरू में इनका जो व्यवसाय था वो कृषि ही था ज्यादा। अब लड़के जब बाहर आए हैं, लड़के जब मेहनत कर रहे हैं, नौकरी हासिल कर रहे हैं, वो फिर भी किसी का एहसान नहीं चाहते, किसी तरफ की मदद नहीं चाहते। वो चाहते हैं हम अपने बलबूते पे, अपने कंपटीशन पे आगे आए। और उनके नाम को ये दबा लग रहा है कि अगर कोई उनके नाम के लिए ओबीसी मांग रहा है, यही बात है ना? बिल्कुल दुरुस्त है आदर्श जी। मुझे तो, मैंने पहले भी कहा आपको, हमारे बच्चों ये ओबीसी दिलाकर ना हमारे बच्चों का मरार डाउन कर रहे हैं, उनकी हिम्मत को डाउन कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि हम वहां पहुंच चुके हैं जिस पोस्ट पर, ये अगले बच्चे कंपटीशन में ना आ जाए। क्योंकि अगर ओबीसी मिल जाएगी, बच्चा तो घर में बैठा जाएगा, यार क्या करना, ओबीसी में आ ही जाएंगे, क्योंकि मरार डाउन हो जाएगा उनका। जो मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत है उनकी, वो उसमें चले जाएंगे, क्योंकि उसमें डाइवर्सन हो जाएगी। हम नहीं चाहते हैं, हम इन बच्चों के साथ हैं, जहां भी हमें जाना पड़ा हम जाएंगे, इनके साथ खड़े। ये हमारी आवाज नहीं है, ये बच्चों की यूथ की आवाज। जो हम कह रहे हैं वो यूथ की आवाज कह रहे हैं कि यूथ क्या चाहता है। हमारा यूथ, मैंने पहले भी बोला कि सभें बनती हैं अपने कौम की वेलफेयर के लिए, हम बने हैं यूथ के वेलफेयर के लिए। जब हमारा इश्तिहार था ना, जो हमने निकाला था, हमने एक उसमें 2 ही बातें लिखी थी, बच्चे बचाओ। दैट इज मीन कि आज कुछ लोग फिसल चुके हैं, कुछ ड्रग्स में जा चुके हैं, कुछ किसी तरीके से जा चुके हैं, उनको बचाओ और साथ में उनको पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो।
अच्छे शासन में इनको अपना वातावरण। बिल्कुल सही कहा। और जैसा कि मैंने देखा इनकी एक लिटरेचर में भी देख रहा था, और जैसा उन्होंने गूगल में कहा, गूगल में भी हमने देखा ये सूरजवंशी और चंद्रवंशी खानदान के इनके पुराने पूर्वज थे। जो राम के महाराजा राम जो इनके भाई जो शत्रुघ्न है उनके ससुराल थे इनके परिवार से। ये बहुत बड़ी एक जो बिरादरी है, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने अपना दम रखा है। और ये आज की डेट में आज हम रोज देख रहे हैं, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आज भी मांग रहे हैं वो हमें नहीं मिला, हमें कम मिला है, हमें भी मिलना चाहिए। एक बिरादरी को मिला है, दूसरी को क्यों नहीं मिला, तीसरी को क्यों नहीं मिला। लेकिन ये एक ही बिरादरी ऐसी है जिसने कहा हमें ओबीसी नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। प्रीतम जी, आप सब लोग आप जो हमारे स्टूडियो पर आए और ये सब बातें जो आपने बिरादरी के लोगों को बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना है। नमस्कार। नमस्कार।